भारत में कुछ व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिन्हें कभी बुलाया नहीं जा सकता और किसी अन्य व्यक्ति के साथ इनकी तुलना कभी नहीं की जा सकती है। उन्हीं में से एक थे महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता या बापू भी कहते हैं। वो एक महापुरुष थे जिन्होंने हमारे देश को सच्चाई और अहिंसा के अपने तरीके से ब्रिटिश शासन से मुक्त करवाया। भारत में हमारे राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनका जन्मदिन 2 अक्टूबर को हर साल गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये भारत के 3 राष्ट्रीय त्योहारों में से एक है। आइए हम गांधी जी की लाइफ स्टोरी के बारे में कुछ अहम बातें जानते हैं कि उनका शेड्यूल क्या था, उनके विचार क्या थे, कितना संघर्ष करना पड़ा उन्हें अपनी ज़िंदगी में, कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ी उन्हें, कैसे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, किस तरह से उन्होंने देश को आज़ाद कराया। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि इस तरह की नॉलेज आपको हमेशा मिलती रहे। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो राजनीतिक व्यक्ति भी थे। उनकी मां का नाम पुतलीबाई था, वो एक धार्मिक महिला थी। बचपन में गांधी जी को मोहन के नाम से बुलाया जाता था। मोहन को अंधेरे से बहुत डर लगता था। उसे लगता था कि रात में भूत घूमते हैं और उसे पकड़कर ले जाएंगे। एक रात बहुत अंधेरा था और मोहन को दूसरे घर में जाना था। उसने दूसरे घर में जाने के लिए सोचा तो बहुत, लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं पाया। तब उस पर उसकी दाई रंभा की नज़र पड़ी। उसने मोहन से पूछा, क्या हुआ बेटा? तो मोहन बोला, दाई मुझे बहुत डर लग रहा है। तो दाई बोली, किस चीज़ से? तो मोहन कांपते हुए बोले, अंधेरे से। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, अंधेरे में भूत आते हैं। तो उसकी दाई रंभा बोली, अरे अंधेरे से भी कोई डरता है? मेरी बात सुनो, राम जी को याद करो, फिर कोई भूत तुम्हारे पास नहीं आएगा। तो मोहन बोले, सच? तो फिर मैं राम जी का जाप करूँगा। दाई रंभा की बातों से मोहन को हिम्मत मिली। मोहन राम नाम जाप करते हुए दूसरे घर में चला गया और उस दिन से मोहन कभी अंधेरे से नहीं डरा। वो सोचते थे कि उनके साथ राम है। इसी विश्वास ने गांधी जी को जीवन में ताकत दी। अपनी मृत्यु के समय भी गांधी जी की जुबान पर राम का नाम था। गांधी जी बचपन से ही बहुत ईमानदार थे। ये बात इस छोटी सी कहानी से साबित होती है। एक बार स्कूल में शिक्षक ने सभी छात्रों से कुछ अंग्रेजी शब्दों की स्पेलिंग लिखवाई। सभी बच्चों ने स्पेलिंग लिखी। शिक्षक ने सभी बच्चों की स्लेट्स इकट्ठा की। उन्होंने देखा कि गांधी की स्पेलिंग में गलती थी। उन्होंने गांधी जी से इशारा किया कि अपने पास के बच्चे की स्पेलिंग की नकल करो, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। परीक्षा के अंत में शिक्षक ने गांधी जी से पूछा कि तुमने नकल क्यों नहीं की? मैंने तुम्हें इशारा भी किया, तुमने देखा नहीं। तो गांधी जी बोले, देखा गुरुजी, पर मुझे नकल नहीं करनी थी। शिक्षक बोले, तुम अकेले हो जिसका उत्तर गलत है। गांधी जी बोले, मैं जानता हूँ गुरुजी, पर मैं गलत रास्ता अपनाना नहीं चाहता। अब आप गांधी जी के बचपन से जुड़ी इस स्टोरी से ही समझ गए होंगे कि महात्मा गांधी बचपन से ही ईमानदार लड़के थे। 13 साल की उम्र में उन्होंने कस्तूरबा गांधी से विवाह किया। एक बार मोहन राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखना चाहते थे। उन्होंने अपने पापा से भी नाटक देखने चलने के लिए कहा, लेकिन उनके पापा काम में बहुत व्यस्त थे, इसलिए मोहन अपने दोस्तों के साथ चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने नाटक देखा। नाटक में राजा हरिश्चंद्र अपना सत्य वचन निभाने के लिए अपने राज और अपने परिवार को खो देते हैं। नाटक इतना प्रेरणादायक था कि नाटक में कहानी के अंत में सभी दर्शकों की आंख से आंसू झलक पड़े। उस कहानी से मोहन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने सोचा कि उन्हें भी राजा हरिश्चंद्र की तरह कोई ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे वो सत्य की खातिर किसी भी मुसीबत का सामना कर सके। मोहन ने अपने दोस्तों से राजा हरिश्चंद्र के बारे में बात की कि वो एक महान आदमी थे। सच का साथ देने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये नाटक बहुत अच्छा है, इससे मुझे सत्य की ताकत पता चली। ये कहकर उन्होंने सत्य की राह पर चलने का खुद से वादा किया। उस दिन से मोहन ने सत्य में जीवन बिताना शुरू किया। बड़े होकर उन्होंने अपना जीवन सच के लिए दांव पर लगाया। सत्य और साहस ने उन्हें जीवन की हर कठिन परीक्षा में विजयी बनाया। बच्चों को गांधी जी से मिलना बहुत अच्छा लगता था। गांधी जी को भी बच्चों से बहुत प्यार था। एक बार एक छोटा बच्चा गांधी जी का पहनावा देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, कितना महान व्यक्ति अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनता। वो गांधी जी के पास गया और उनसे पूछा कि आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते। गांधी जी बच्चे से बोले, बेटा मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कुर्ता नहीं खरीद सकता। तो बच्चा बोला, आप चिंता मत कीजिए, मेरी माँ आपके लिए नया कुर्ता सिला देगी। गांधी जी ने बच्चे की बात सुनकर हाँ कर दी और बोले, बेटा मेरे लिए वो कितना कुर्ता बनाएंगी। तो बच्चा बोला, जितना आप चाहो उतने। तो गांधी जी बोले, बेटा मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मैं अकेला ही कुर्ता पहनूं ये अच्छा नहीं लगता। क्या तुम्हारी माँ मेरे 40 करोड़ भाई बहनों के लिए कुर्ता सिलवा देगी। वो बच्चा एकदम सोच में पड़ गया। उसे ये एहसास हुआ कि गांधी जी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं और खुद को उस परिवार का एक मुख। वे सारे देशवासियों के मित्र और सहयोगी थे। उन्होंने लंदन से कानून की पढ़ाई पूरी की और दक्षिण अफ्रीका से अभ्यास पूरा किया।
दक्षिण अफ्रीका में 1893 से 1914 तक गांधी जी ने एक वकील और सार्वजनिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया। दक्षिण अफ्रीका में उन्हें रंगीन लोगों का सामना करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को कुली के नाम से बुलाया जाता है। महात्मा गांधी जी को भी यह अनुभव सहना पड़ा। एक बार गांधी जी ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे से प्रिटोरिया जा रहे थे। उस समय काले और गोरे लोगों में भेदभाव था। प्रथम श्रेणी डिब्बे में काले लोगों को यात्रा करने की इजाजत नहीं थी। गांधी जी को प्रथम श्रेणी के डिब्बे से निकाल दिया गया। महात्मा गांधी ने कहा कि मेरे पास प्रथम श्रेणी के डिब्बे का टिकट है। उन्होंने उनसे काफी बहस की, लेकिन क्रूर अंग्रेजों ने उनकी एक नहीं सुनी और गांधी जी को सामान के साथ ट्रेन से बाहर निकाल दिया। इस घटना ने महात्मा गांधी जी के जीवन का रास्ता ही बदल दिया। उन्होंने सोचा कि यह तो पूरी मानवता पर अन्याय है, मैं इसका मुकाबला करूंगा। उन्होंने ऐसे अन्याय के खिलाफ सत्य के हथियार को इस्तेमाल किया और इसी हथियार को सत्याग्रह आंदोलन कहा गया। 1915 में गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता थे, उनके अनुरोध पर भारत लौट आए। गांधी जी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और 1920 में नेतृत्व संभाला। गांधी जी ने गैर हिंसा और सत्य के मार्ग पर चलकर ब्रिटिश शासन से अपने देश को आजाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो सच्चाई, शांति, अहिंसा का महान समर्थक थे। साथ ही हमारे लिए सरल जीवन और बड़ी सोच का महान उदाहरण थे। भारत की आज़ादी के लिए ब्रिटिशों के साथ अपने युद्ध के दौरान उन्होंने 1930 में सत्याग्रह आंदोलन जैसे कई नामों के साथ अनेक विरोधों को लागू किया। 1942 में उन्होंने अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसको अंग्रेजों ने बंद करने की बहुत कोशिश की। इसकी वजह से अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को गोलियां मारी, गिरफ्तार किया। भारतीयों के लिए भारत छोड़ो आंदोलन सबसे असरदार और मजबूत रहा। उसके बाद गांधी जी ने भारत में ब्रिटिश शासन की अंत की मांग करने के लिए करो या मरो नारा दिया। आखिर में 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में अपना शासन समाप्त करना पड़ा। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई। एक हिंदू राष्ट्रवादी नाथूराम गोडसे ने बापूजी की छाती में 3 गोलियां दागी और पूरे देश में दुख और अंधेरा फैल गया। 15 नवंबर को नाथूराम और उसके साथी नारायण आप्टे को फांसी दे दी गई। महात्मा गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता, एक महान व्यक्ति थे। देश के लिए उनके बलिदान को हम कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने सत्य के राह पर अपना जीवन कुर्बान कर दिया है। हमारी आने वाली पीढ़ी भी उनके इस कार्य को याद करेगी। उनके महान कार्यों को याद करने और हमारे युवा पीढ़ी को गांधी जी के योगदान से अवगत करने के लिए ही हम गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। गांधी जयंती मुख्य रूप से 2 जगहों पर मनाया जाता है। एक वो जगह जहाँ पर महात्मा गांधी जी की हत्या की गई थी और दूसरी वहाँ जहाँ संस्कार किया गया था। महात्मा गांधी की प्रतिमाओं पर फूलों की माला रखी जाती है और बापू जी का पसंदीदा गीत रघुपति राघव राजा राम गाया जाता है।